बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी जब मैं बैठी हूँ ना, तो सबसे पहले मैं जो ये कागज और पेन लेकर बैठी थी, तो जो मैंने अपने जो डिनर में प्लान करी थी ना, जो चीजें मुझे चाहिए थी और जो डिशेस मैंने बनानी थी, तो सबसे पहले मैं उनको लिख रही थी। और जो चीजें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड थे जो नहीं होते घर में, तो वो मैं लिख रही थी ताकि मुझे याद रहे, भूल ना जाऊं। क्योंकि जब आप लिख लेते हैं तो चीजें सारी याद रहती हैं, और अगर सिर्फ जहन में आप कैलकुलेट करते रहते हैं कि अच्छा ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो ऐसा होता है कि फिर आपके 2-3 चक्कर तो मस्ट लगते हैं, क्योंकि चीजें जहन से स्किप हो जाती हैं। तो उसका बेहतरीन हल तो यही होता है कि आप उसको लिख लें। और जब मैं इस तरह का मुझे कोई भी लंबा कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना हो, या कोई भी दावत हो, या इस तरह की कोई चीज, तो मैं उसको लिख लेती हूँ। तो बस अभी भी यहाँ पर जो था ना, मैं यही लिख रही थी कि पहले मैं ऐसे करती हूँ कि चीजें सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाना है, मतलब 1-2 ऊपर डिशेस रख लेती हूँ। फिर बाद में जब मुझे थोड़ा सा सुटेबल जो लगता है, जैसे माइंड में होती है ना कि अब मैं ये बनाऊंगी, ये भी, फिर उसमें उसको तरतीब के हिसाब से करना होता है कि स्टार्टर में क्या हो, मेन कोर्स क्या हो, तो वो उस तरह से फिर मैं बाद में उनको मैनेज कर लेती हूँ। ठीक है। तो अभी भी बस फिर वो यही था कि अभी एक जो माइंड में आ रही थी, पहले वो सारी लिख ली। फिर जो कंफर्म था ना बिल्कुल कि अब ये तो बनानी ही है सारी, तो उनके जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स थे वो भी मैं लिख रही थी, और देख के कि जो घर में अवेलेबल है वो तो नहीं लेने होंगे जाहिर है, लेकिन जो चीजें नहीं है वो मुझे कौन कौन सी लेनी है। तो बस अभी यहाँ पर बैठ के मैं वही सारा कुछ कर रही थी, क्योंकि खैर डिनर तो घर में ही करना है, और घर की लोगों के लिए फैमिली डिनर, एनिवर्सरी या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ ही आपको सेलिब्रेट करने में भी मजा आता है। और दूसरा ये कि एक आपका पर्सनल सा इवेंट होता है। और बच्चों के हो रहे हैं एग्जाम्स, तो बाहर जाने का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उनके मिड टर्म हो रहे हैं, और उसमें भी बच्चे साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं। वैसे जितनी हेल्प आम दिनों में करते हैं वैसे नहीं हो सक रही थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर अभी मैंने अपनी लिस्ट रेडी कर ली है, तो अब जो चीजें इसमें चाहिए उनको सबसे पहले जाके बाय करना है। What is happening here? ये यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग स्कूल से आए हैं, देखें, और हमें खाना भी नहीं दिया। हाँ, 11 बजे खाने का टाइम का हुआ है, लेकिन हम स्कूल से आए हैं, थके हुए आए हैं। ओके। हमें टेंशन नहीं मिल रही, सारी टेंशन हम बारों को दे रही हैं। मुझे तो कॉर्नर मिल जाएगी, क्या कहते हैं। हाँ बस इब्राहिम नहीं वो फ्रूट्स पड़े अभी, वो खा लो। देखो ये क्या मम्मा, वो इतना कोई चीज है, जन्नत का फल है, ऐसे नहीं जन्नत का है भी कि नहीं, इतना अजीब टेस्ट, वो तो जन्नत में जाके पाइनएप्पल, सेब और अमरूद का मिक्स करके टेस्ट है। पाइनएप्पल का तो नहीं आ रहा मुझे, तो पाइनएप्पल का तुम्हें ही आ रहा है, मुझे आ रहा है पाइनएप्पल का। देखो तो ये बच्चों की बातें सुनी आपने, क्योंकि आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं तो जल्दी ऑफ हो जाता है, और वो आ चुके हैं स्कूल से। तो अभी तो हम ये कामों में, छोटे मोटे कामों में लगे हुए थे, और उनको था कि अभी तक आपने खाना नहीं बनाया। तो बस फिर बच्चों को खाना शाना बना के दिया, उसके बाद हम निकल आए, और सबसे पहले फ्लावर शॉप पे गए, तो वहां से मुझे कुछ फूलों की पत्तियां चाहिए थी, वो ली। फिर उसके बाद स्टोर पर आ गए, तो अब यहाँ पर जो सामान लेना है ना, वो लिया जा रहा है। अच्छा एक बात बताऊं मजे की आपको, कि जब मैं लिस्ट तो हमेशा ऐसी चीजों की बनाकर लेके जरूर जाती हूँ, और फिर मुझे इतनी फुल कॉन्फिडेंट होती हूँ कि मेरे जहन में जो चीजें मुझे याद हैं और वो भूलेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो बस फिर मैं वो लिस्ट को निकालना समटाइम्स भूल जाती हूँ। और लेकिन अभी ये था कि जब मैं ले रही ना, फिर मैं सोच रही कि और क्या लेना है, तो फिर मुझे ख्याल आया कि लिस्ट जो पास है उसके साथ एक दफा टैली कर लूँ ना, उसको मैं देख लूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्या लेना है। मशरूम भी हो गए, ब्रेड क्रम्स रहते हैं, और योगर्ट की वो क्रीम चीज लूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोर पे भी कोई चीज जो होती है ना वो नहीं मिलती है आपको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी चीजें मिल गई थी, ऐसा कुछ रहा नहीं था कि कुछ ना मिले। तो बस यहाँ पर अभी यहाँ मैं क्रीम चीज सिलेक्ट कर रही थी कि इन दोनों में से कौन सी लूं। वैसे तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हो, और मेरा ख्याल है कि बेस्ट जो है ना वो घर की बनी हुई सबसे बेस्ट होती है।
लेकिन अभी इस वक्त जो था वो टाइम मेरे पास इतना ज्यादा नहीं था कि मैं बनाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही ले लेती हूँ। ये क्रीम चीज स्प्रेड है एक्चुअली, तो बस इसको मुझे यूज करना था, ये मैंने लेना था। और यहाँ पर ये अभी मैंने लिए राइस नूडल्स, और ये अब पहली बार ही ट्राई करूंगी मैं, क्योंकि इससे पहले मैंने ये वाले नूडल्स कभी ट्राई नहीं किए, राइस नूडल्स कभी नहीं ट्राई किए, तो ये भी ले लिए। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो स्टोर पे नए आए थे, मैंने देखे थे, तो फिर बाहर ना ये कुल्फी लगी हुई, तो हमारे पास खाने का दिल करता है, इसलिए हम लेके आए हैं सबके लिए। ये लो तुम सारे। दो दे दीजिए। नहीं जी, दो नहीं, मैं अपनी बहन को दे, आमना को दो, हमने तुम्हारी खुली भी है, और मम्मा की और मेरी। मॉम्स ये लें, मम्मा भी जूते चेंज करनी है हमने। नहीं पिघली नहीं है, बिल्कुल सही है। पहले पानी तो पिला दो, प्यास लगी है। अभी सारे पानी पीजिए और आइसक्रीम खाएंगे, और इसके बाद सारी और इसके साथ, और उसके बाद ये बाकी सारा काम जो बचता है वो होगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब वापस आने के बाद ना मैंने सिर्फ अभी जो है वो केक बेक किया है, और ये मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बटर स्कॉच केक बना रही हूँ, और जो उसका स्पंज है वो उसी तरह से उसकी रेसिपी 4 अंडे, 1 कप मैदा डाला था, और वनीला एसेंस डाला था, और चीनी थी 1/2 कप। तो बस उसको अच्छा सा फ्लफी बीट किया, और फिर वो बेक होने के लिए चला गया है ओवन के अंदर। तो यहाँ अब जो ये बटर स्कॉच जो उसका क्रंच है वो मैं बना रही हूँ। यहाँ आधा कप मैंने चीनी का लिया है, और इस तरह से कैरमलाइज कर लिया। तो इसके अंदर मैंने पीनट्स डाल दी 1/2 कप के जितनी। आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं, आलमंड डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो घर में डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा पीनट का फ्लेवर पसंद है, तो मैंने सोचा यही डाल देती हूँ, पड़ी हुई भी है तो ये डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर इसके अंदर जब ये होगी चीनी कैरमलाइज, तो मैंने ये डाल दी थी, और थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए बस इसको थोड़ा सा स्टर किया पीनट्स डालने के बाद, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके। और उसके बाद जो है ना मैं इसको चूल्हे से उतार लूंगी। बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल डार्क करना, क्योंकि फिर कलर अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गलती की, मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर बटर लगाकर, तो मैंने सोचा मैं इसको यहीं पर डाल देती हूँ, ये जब जम जाएगा तो अच्छा सा यहीं से मैं उतार लूंगी। हालांकि पहले जो मैंने इसको स्टील की एक प्लेट में करना था, और फिर एंड टाइम पे वो मुझे प्लेट नहीं मिल रही थी, तो बस जल्दी में मैंने इसी के ऊपर डाल दी। और इसको भी यहाँ पे मैं स्प्रेड कर दूंगी जहां जितनी जगह पे मैंने बटर लगाया था, और थोड़ा सा इस तरीके से कि ताकि इसका ऐसे थोड़ी इवन सी हो जाए ना, बहुत मोटा सा एक जगह पे ही ना हो। लेकिन यहाँ आगे चल के आप देखिएगा मेरे साथ फिर हुआ क्या। वो मुझे उस वक्त वो स्टील की प्लेट तो मिली नहीं, बस मैंने इसी में जल्दी से कर लिया। और या तो आप फिर फॉइल पे मैं कर लेती, अब मुझे ये नहीं पता कि उस पे भी इस तरह का होता कुछ। लेकिन ये कि स्टील पे आप करेंगे, सिल्वर का कोई बर्तन हो ना उसमें करें तो वो इजीली हो जाता है। अच्छा, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर दोबारा से मैंने 1/2 कप चीनी का लिया है। अब यहाँ पर भी चीनी जो है ना कैरमलाइज हो रही है। यहाँ अब जो बन रही है ना ये बटर स्कॉच सॉस बन रही है। तो जब ये चीनी कैरमलाइज होगी तो इसके अंदर मैंने बटर डाल दिया है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने बटर का ऐड कर दिया है। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने 1/2 पैकेट क्रीम का डाला था, मुझे लगा कि इनफ होगा, लेकिन 1/2 कप चीनी थी तो फिर इसमें फुल पैकेट जो था ना वो क्रीम का मैंने डाल दिया था। तो अभी इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूंगी, और उसके बाद फिर आइडिया हो जाता है कि आपकी क्रीम जो है ना वो कम है, तो फिर मैंने इसमें पूरा पैकेट जो था ये सारा ही क्रीम का इसके अंदर डाल दिया था। और अभी देखिएगा अब इसके बाद जो है पूरा ही जाएगा, क्योंकि पहले मैं चेक कर रही थी कि बस इतनी डाल दूं तो काफी हो गया। यहाँ पर मेरा ख्याल है बटर भी मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। अच्छा, अभी यहाँ पर इसमें मैंने दूध डाला है, और दूध जो इसमें टोटल दूध मैंने ऐड किया ना 1 चाय का कप जितना दूध इसके अंदर मैंने डाला है। तो इसको अभी चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, और फिर सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। अब जो बाकी क्रीम रह गई थी वो मैंने डाल दी। तो फिर इसकी ये जो सॉस है ना इसको मैं अच्छा सा कुक करूंगी। ये देखें अब ये कुक हो रही है, तो इसको बस अच्छा सा पकाना है। यानी कि दूध मैंने इसलिए डाला था कि मुझे बहुत ज्यादा एक तो थिक नहीं चाहिए थी। पकाने के बाद फिर ये इसको चूल्हा जब बंद कर दिया थोड़ी देर छोड़ूंगी, क्योंकि फिर ये थिक हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें ये उखड़ ही नहीं रही थी यहाँ से, इतनी मुश्किल से इसको मैंने किया है ना, पहले तो इस किचन हैमर के साथ, फिर ये छुरी के साथ, और बस बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे। और मैं इतना
अफसोस मुझे हुआ कि मैंने क्यों इसके ऊपर डाला था, लेकिन बहरहाल हमें तो क्रंच वो तोड़ने ही थे तो वो हो गया। अब जो है यहाँ पे केक की फ्रॉस्टिंग हो रही है और केक बहुत अच्छा बेक हो चुका था, तो मैंने बस इसका जो क्रम कोट वो किया। उसके बाद जो इसकी मिड वाली लेयर में भी ये जो बटर स्कॉच सॉस है ना, अब आप इसकी थिकनेस अच्छे से देख सकते हैं, तो ये मैंने इसके अंदर लगा दी और इसका बहुत मजे का फ्लेवर आएगा, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मजे का केक आप घर पे इतनी आसानी से बना सकते हैं, साफ सुथरा केक और अपने फ्लेवर्स के मुताबिक जो जायके आपको पसंद हो। तो ये देखें, बस बटर स्कॉच सॉस डाली और हल्के हाथ से इसको ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया। उसके बाद जो है ये नाइफ को मैंने साफ कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा से क्रीम को मैंने विप कर लिया था। और अब मौसम इतना अच्छा है ना, क्रीम भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट विप्ड हो जाती है। अब वो गर्मी वाला कोई सीन नहीं है ना कि आप अगर काम कर रहे हैं किचन में तो क्रीम का डर नहीं है आपको कि क्रीम आपकी जो है ना वो सॉफ्ट हो रही है। तो फिर दोबारा से ऊपर लेयर लगा के फिर ये सारा क्रम कोट करके ऊपर वाली लेयर पे भी ये बटर स्कॉच सॉस डाल के फिर ये क्या कहते हैं इसको क्रीम डाल दी, ऊपर से इसको इवन कर दिया। और थोड़ा सा ये है कि बस उसको फिर ये जो केक के टूल्स होते हैं उससे मैंने कर दिया। अच्छा, ये साइड पे मैंने ड्रिपिंग करनी थी और दरमियान में वो सर्कल वाला, लेकिन वो तो इतना वो मुझसे खराब ही हो गया। फिर मैंने सोचा अब इसको मैं क्या हटाऊं, इसके ऊपर तो वैसे भी मैंने क्रंच डालना है तो वो मैं डाल देती हूँ। ये जो बटर स्कॉच क्रंच डाला था उससे वो छुप जाएगा। और साइड पे इसकी ड्रिपिंग, तो अभी तो ये बोर्ड भी थोड़ा उस पर गंदा गंदा सा लग रहा है। कैमरा कुछ ज्यादा गंदा दिखाता है, वैसे रियल में इतना ठीक था। तो ये देखें, बस हमारा केक हो गया है रेडी और इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखूंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और बहुत मजे का ये जो केक है ना, बटर स्कॉच केक बहुत मजे का बनता है, बहुत मजे का। तो बस हमारा ये केक हो गया रेडी। जब केक बन जाए तो आपका एक बड़ा काम जो है ना वो हो जाता है। तो बस यहाँ पर केक बन गया, उसके बाद जो है बाकी की तैयारी हम करते हैं और वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज।